गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री मुरारीलाल गुप्त गीतेश जी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की आमुख पत्रिका साहित्य परिक्रमा के पूर्व संपादक एवं साहित्यकार श्री मुरारीलाल गुप्त गीतेश जी द्वारा प्रस्तुत भाव रूप राम जन जन के राम विषय पर आज का यह प्रस्तुतिकरण एक वक्तव्य के रूप में दिया जा रहा है। यह वक्तव्य श्री गीतेश जी द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी सन 2024 को स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा के सुमंगल अवसर पर श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो सुनते हैं आदरणीय गीतेश जी का भगवान श्री राम को समर्पित यह वक्तव्य। भाव रूप राम जन जन के राम, भाव रूप राम जन जन के राम। मानवीय चेतना की उच्चतम स्थिति में तो राम शब्द शब्दातीत अनुभूति और प्रतीति का भाव रूप है। निश्चित ही राम की इस आध्यात्मिक भाव रूपता के सौंदर्य माधुर्य का आचमन करने के लिए किसी भी मनुष्य में प्रारब्ध या साधना से अर्जित आध्यात्मिक जीवन भाव नितांत आवश्यक है। मनुष्य जीवन के सामाजिक पक्ष का आकलन करें तो हम देखते हैं कि बिरले लोगों को ही इस आध्यात्मिक भाव रूपता की सुरसरी में अवगाहन करने का अवसर मिल पाता है। निश्चित ही वह यह सिद्धि ऋषियों, मुनियों, सिद्धों, तपस्वी, साधकों, संत महात्माओं और अनन्य औघड़ सरल मना भक्तों को ही प्राप्त होती है। राम रूप बहुविध है। राम निर्गुण है, राम सगुण है, राम ब्रह्म है, राम जीव है, राम ही नर है, राम ही नारायण है। सृष्टि के कण कण में विष्णु रूप राम की व्याप्ति है। कोई माने या न माने, सच तो यही है कि सबई नचावत राम गुसाई। अर्थात इस दृश्यमान जगत में जो कुछ घटित होता है या मनुष्य जिसे घटित करते हैं वह सब राम की इच्छा से ही संचालित होता है। राम की चाहना से ही फूलों में खुशबू है। राम के चाहे ही चलती है पवन। राम ही सृजन है, राम ही संहारक हैं, राम ही आधार हैं, राम ही अवलंब हैं, राम ही प्रेम हैं, राम ही परम विभु हैं, राम ही परम सौंदर्यवान सुशील गुण निधान हैं, राम कृपालु हैं। तभी उन्होंने हमें धरती पर मानव रूप में अवतरित किया। इसके विपरीत दूसरे दृष्टिकोण से सोचकर देख लीजिए। मनुष्य या जीव का जन्म तो एक प्राकृतिक क्रियाविधि है, तो रुककर यह भी सोचना समझना पड़ेगा कि इस सारी प्रक्रिया को कौन पूर्ण करता है। माना कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण तो आपको पता लग जाएंगे, पर इनका वास्तविक कर्ता कौन है। आखिर कोई बात घटित होती है तो उसको किसी की इच्छा और संचालन से ही घटित होने का अवसर मिलेगा। वह कौन है? इस बिंदु पर आकर विज्ञान और तर्क रुक जाते हैं और शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा। जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती स्थल पर लिखा है कि राम ही परम सौंदर्यवान सुशील और गुण निधान हैं। इस मान्य तथ्य के प्रकाश में
सौंदर्य को जानने की, पहचानने की कोशिश प्रत्येक जिज्ञासु हृदय के में अनवरत बनी रहती है। इसी परम विभु राम के सौंदर्य की खोज, इसी परम विभु राम के सौंदर्य की खोज निर्गुण सगुण स्वरूपों में इतनी अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और अपने अपने भाव रूप राम के अनुसार सभी करते हैं। वेद पुराणों ने विष्णु के अवतार के तेज पुंज की अनन्यता को गाया है, तो आदि कवि वाल्मीकि ने नर रूप दशरथेय राम के यह लौकिक जीवन चरित्र का बखान किया है। समग्रतः भारतीय जीवन के आदर्श, आस्था के केंद्र राम सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में आध्यात्मिक चेतना के परम धाम हैं, जिनके नाम जाप में ही समस्त सृष्टि और मानव जाति का कल्याण निहित है। इस रमणीय संसार को देखकर सहज ही माना जा सकता है कि संसार को संचालित करने वाली शक्ति जो परम है, उसकी रमणीयता वास्तव में वर्णनातीत है। हम सब उसी परम सौंदर्यमयी सत्ता के अंश हैं। संसार क्रम और प्रकृतिवश अपने अंशी से विलव होकर हमारी आत्मा अकुलाती है। आत्मा की इसी तुष्टि के लिए क्या कवि, क्या दार्शनिक, क्या कलाकार सभी अपने अंश रूपी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर एक हो जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उस परमात्मा राम की सत्ता का सौंदर्य इतना अधिक व्यापक है कि जो भी उसको खोज करने निकलता है वह अपनी सुध-बुध खो देता है। उसे इसी दिव्य राम का प्रसार दृष्टिगोचर होता है। उसे उसी दिव्य राम का प्रसार दृष्टिगोचर होता है। तभी तो कबीर ने अनुभव किया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सच्चाई तो यह है कि राम ही विष्णु के रमणीय रूप और भाव सागर में हमें पार करने वाले हैं। इसीलिए तो अनंत काल से राम घट घट में बसे हैं। राम शब्द का यशोगान करते हम कभी नहीं थकते, क्योंकि राम ही परम विश्राम है। युगों युगों से जन जन के हृदय में राम समाये हुए हैं। राम के उज्ज्वल चरित्र का गुणगान वाल्मीकि ने अपनी रामायण में हजारों वर्ष पूर्व बखाना था। आवश्यक नहीं कि राम से परिचय प्राप्त करने के लिए कोई रामायण पढ़े ही, पर राम तो हमारी सांस सांस में रमे हुए हैं। इसीलिए प्रत्येक का मन राम को ही पुकारता है। भारतीय लोकमानस में राम की अगणित छवियों का अंकन होता आया है। राम के कई कई भाव रूप हैं। भवभूति के राम या तुलसी के राम कोई भी कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं। अपने अपने मनोनुरूप सबके राम हैं। भारतवर्ष में राम साहित्य की प्रचुरता किसी से छिपी नहीं है। दैनिक चर्या जीते हुए राम ही आधार हैं। देश में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी अभिव्यक्ति हैं, वे राम के चिंतन मनन में निमग्न रहते हैं। यही राम की द्वितीय का प्रसार है, उसकी स्वीकार्यता है, जिसे हम पुनः पुनः स्मरण कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम के ब्रह्म रूप के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ
कौशल्या के पुत्र राम, मानव रूप अयोध्या के राजा राम, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सीता पति राम के चरित्र को गाया गया है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जनता जनार्दन के लिए अनुकरणीय आदर्श के रूप में राम कथा को जनभाषा में गाया है। निश्चित ही मनुष्य जीवन में नीति, विवेक और कल्याणकारी मानव मूल्यों के लिए राम का आदर्श चरित्र है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सबके अपने अपने भाव रूप राम हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सबके अपने अपने भाव रूप राम हैं, इसकी पुष्टि में जब देश भर में समय समय पर रचित विभिन्न राम गाथाओं, राम साहित्य, राम लीलाओं, लोकगीतों, लोक जीवन, शादी विवाह, जीवन मरण, तीर्थ त्योहारों, मेलों पर्वों पर राम के चरित्र की महिमा का गायन सुनते सुनाते हैं, मंचन कीर्तन का आस्वाद लेते हैं, शोध, अनुसंधान, टीकाओं और व्याख्याओं की अगणित संख्या में रामाश्रित ग्रंथों, पुस्तकों का अध्ययन पठन पाठन करते हैं तो राम की सर्वत्र व्याप्ति किसे नहीं दिखेगी। किसी किसी के लिए राम मोक्ष के लिए हैं तो किसी के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो मानव रूप में साधारण जन की भांति जीवन जीकर जन सामान्य के लिए निज कर्तव्य पालन की अद्भुत प्रेरणा देते हैं। वे मानव रूप में जन्म लेकर सांसारिक जीवन के उत्थान पतन, राग विराग, स्नेह घृणा, ईर्ष्या और बीज, ईर्ष्या, बैर, वीरता, कापुरुषता, सत्य असत्य, छल छद्म और विजय पराजय, नीति अनीति, धर्म अधर्म आदि समस्त द्वंद्वमयी स्थितियों में नीतिपरायण होकर निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और स्वयं उस उपरोक्त स्थितियों से गुजरते हुए जीवन जीने के कारण मानव सरोकारों के मद्देनजर राम संपूर्ण मनुष्यता के प्रतिनिधि हैं। राम संपूर्ण मनुष्यता के प्रतिनिधि हैं। इस सब हम सब राम जैसे बने, ये किस भारतवासी को प्रिय न होगा। हम राम जैसे बने, यह किस भारतवासी को प्रिय न होगा। रावण बनने की स्वीकारोक्ति तो दुष्ट जन या रावण जैसे अपकारी निर्णय लेने वाले भ्रष्टाचारी अथवा निरंकुशता बरतने के हामी सत्तासीनों अर्थलोलुपों को भी नहीं सुहा भी नहीं सकती, किंतु स्वार्थपरता में उनका मन मानता ही नहीं। वे रावण बनने से बाज नहीं आते और रावण बनते हुए वर्तमान समय में रावण जो बहुसंख्यक हैं, एक नई पृथक पहचानना होगा। वर्तमान समय में रावण जो बहुसंख्यक हैं, एक नहीं पृथक पहचानना होगा। पहले रावण एक था, दशानन था, उसके 10 मुख थे, किंतु आज तो रावण जगह जगह फैले हैं। तो निश्चित ही ऐसी दशा में राम भक्त सेना सहित राम को जो जहाँ है वहाँ से स्थानीय रावणों के वध का संकल्प लेकर राम जैसे बनकर दिखाना होगा। हम जब राम को अपना आदर्श, अपना प्रतिनिधि मानते हैं तो हम राम ही हैं। राम के बताए मार्ग से राक्षसी वृत्ति का व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय सामाजिक जीवन से अंत कर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करें। देश के प्रत्येक नागरिक का वर्तमान में यही युग धर्म है। संपूर्ण भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ विश्व में राम को आराध्य मानने वाले लोग दुनिया भर में हैं, उन सब के राम तत्वतः एक हैं। परम धाम
और परम विश्राम है, किंतु व्यक्ति से लेकर समुदाय, जातियों, वनवासियों, गिरिवासियों या शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध नागरिकों और देहातवासी ग्रामीण अंचल में बसने वाले जनों, साधु संन्यासियों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, साधकों व आराधकों के भाव रूप राम भिन्न भिन्न है। हर कोई अपने अपने राम को अपने अपने भाव में हृदयस्थ करता है। और अंत में कबीरदास जी के शब्दों में बस यही कहना चाहूँगा कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, तऊ हरि राम गुण लिखा न जाए, तऊ हरि राम गुण लिखा न जाए। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे आदरणीय मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी को। राम आत्मा है। राम प्रत्येक मनुष्य में निवास करते हैं, लेकिन राम को देखने का भाव सबका अलग अलग होता है। तो आज का यह प्रस्तुतिकरण भगवान श्री राम को समर्पित है। तो दिल से बोलिए भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री नमस्कार, नमस्कार।